के बाहर स्टार्ट हो। गुड मॉर्निंग गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम लोग। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी कि नेक्स्ट क्लास हम लोग यूट्यूब पर शिफ्ट होने वाले हैं, तो वैसे ही हम लोग आज करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले टॉपिक को पूरा खत्म कर लिया था, ठीक है। तो आज हम लोग नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ठीक है। नेम ऑफ टॉपिक इज व्हाट? स्केलर्स एंड वेक्टर्स। देखो ये एक नया टॉपिक है। जैसे पिछले वाले टॉपिक के अंदर कई सारी चीज़ें आपको नोन थी, आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ी हुई थी, तो वो शायद आपको जल्दी से कैच हो गई होंगी, ठीक है। लेकिन इस टॉपिक के अंदर आपको थोड़ी चीज़ें नई सी लगेंगी, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर आपको पहले कभी प्रीवियस क्लासेस में देखने को नहीं मिला था, या फिर इससे लिंकिंग कोई चैप्टर आपको कभी प्रीवियस क्लासेस में नहीं मिला। तो ये एक नया चैप्टर है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर। जो महाराष्ट्र बोर्ड की आपकी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर ये जो चैप्टर है ये मैथमेटिकल मेथड के नाम से दिया हुआ है, ठीक है। द नेम ऑफ चैप्टर इज व्हाट? मैथमेटिकल मेथड, ठीक है। लेकिन मैंने इसको स्केलर्स वेक्टर्स डाला है क्योंकि इसके अंदर मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स का है, ठीक है। और फिर लास्ट में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है जो कि आप मैथ्स में पढ़ लोगे, ठीक है। तो नेम ऑफ चैप्टर क्या है यहाँ पर भैया? स्केलर्स एंड वेक्टर्स। बुक के अंदर सर्च करोगे तो मैथमेटिकल मेथड के नाम से होगा। चलो समझते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्या होता है, ठीक है। स्केलर्स एंड वेक्टर समझने के पहले हम लोग समझेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। जैसे देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर बात करी थी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, तो आज हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी इसका मतलब क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है अ quantity which can be measured, a quantity which can be measured, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग क्या कर सके, मेजर्ड कर सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे देखो मैंने आपको ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट में भी बताया था, ठीक है, कि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जिसे हम लोग क्या कर सके, मेजर कर सके। जैसे कोई भी है, जैसे मान लो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, उसका हाइट हमें मेजर करना है, ठीक है। तो हाइट क्या हो जाएगी? आप मेजर कर सकते हो क्या? यस, आप मेजर कर सकते हो हाइट को। तो हाइट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जैसे लेंथ, ब्रेथ, ठीक है, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सारी चीजें जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। वो फिजिकल क्वांटिटीज क्यों कहलाती है? क्योंकि उन्हें हम लोग मेजर कर सकते हैं। जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो वो हमेशा क्या कहलाएंगी? आपकी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएंगी। और जिन क्वांटिटीज को आप मेजर नहीं कर सकते हो, जैसे कि मैं बात करूं तो हैप्पीनेस, ठीक है। हैप्पीनेस को आप मेजर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। आप नहीं बता सकते कि आज आप कितना किलो खुश हो, कितना किलो दुखी हो, ठीक है। तो ये चीजें आप नहीं बता सकते। तो जिन चीजों को आप मेजर नहीं कर सकते वो होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, और जिन चीजों को आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, वो होती है आपकी फिजिकल क्वांटिटी। अ क्वांटिटी विच शुड बी मेजर्ड, ऐसी क्वांटिटी जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर्ड कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो अब फिजिकल क्वांटिटी जो है, ठीक है, अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ पर देखूं तो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दो टाइप की होती है। फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप्स है। एक होता है आपका स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी क्वांटिटी होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। पहली कौन सी आपकी स्केलर क्वांटिटी है और दूसरी कौन सी है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो दो टाइप की आपकी यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज है।
फर्स्ट वन इज व्हाट, स्केलर क्वांटिटी, सेकंड वन इज व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग समझेंगे कि इन दोनों क्वांटिटीज के अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखो हम लोग इन क्वांटिटीज के बीच में क्या देखने वाले हैं, क्या डिफरेंस आता है, फिर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो लेट्स सी, हम लोग समझेंगे क्या है स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। अब स्केलर क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, ठीक है। अ क्वांटिटी which has only magnitude, a quantity which has only magnitude, इसके पास में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। इसके पास में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब आपके मन में सवाल ये खड़ा होता होगा कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही भैया। मैंने यहाँ पर ये तो कह दिया कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास में सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, तो पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड। देखो मैग्नीट्यूड का मतलब, यहाँ पर दो चीजें होंगी। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर इनटू यूनिट। मैग्नीट्यूड के पास में क्या होती है, दो चीजें होती है, नंबर और यूनिट। देखो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था कि मैग्नीट्यूड एक ऐसी चीज होती है जिसके पास में क्या होती है, दो चीजें होती है, एक नंबर होता है और एक क्या होती है, यूनिट होती है। जैसे मैं आपको कह दूं कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास 5 kg है, ठीक है। एक कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना है, 5 kg है, ठीक है। तो 5 क्या है, नंबर है, और kg क्या है, यूनिट है, ठीक है। तो मुझे क्या दिया हुआ है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है। मैं कह दूं कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट जो है 108 मीटर है, ठीक है। तो 108 क्या है, यहाँ पर नंबर है, और मीटर यहाँ पर क्या है, आपका यूनिट है। तो जब नंबर और यूनिट इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है। केजी जैसे 5 kg, 10 kg, 1 मीटर, 2 मीटर, ठीक है, कोई भी यूनिट हो, ठीक है। जैसे मान लो प्रेशर के केस में मान लो हम लोग अगर 5 बार, ठीक है, या फिर 5 पास्कल ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें क्या होंगी, आपका मैग्नीट्यूड कहलाएंगी। जहां पर भी नंबर और यूनिट साथ में आते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, नंबर इनटू यूनिट। जब नंबर और यूनिट को एक साथ देखा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है। सो स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इसके पास में किसी भी प्रकार की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। अब मैं इसका अगर एग्जांपल लेकर बात करूं तो इसके एग्जांपल काफी अच्छे रहेंगे। इसके एग्जांपल देखिए आप, तो इसका एग्जांपल में आ जाएगा मास। मास के अंदर कभी भी डायरेक्शन नहीं दी जाती है, ठीक है। मास की अगर मैं बात करूं तो मास के पास में कभी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। मैं कभी ऐसा नहीं बोलता हूं कि 10 kg का मास है ना नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, 5 kg का मास है ना साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो मास के अंदर हमें कभी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कई सारी जो क्वांटिटीज है जिनके पास में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, तो वो सारी की सारी क्वांटिटीज क्या कहलाएंगी, आपकी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास में सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास में कोई भी किसी भी प्रकार की डायरेक्शन नहीं होती है, उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मास हो गया, मास के बाद अगर मैं अगली बात करूं तो डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये डिस्टेंस को भी कभी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो सारी क्वांटिटीज है जिसको कभी भी डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अ क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज नो डायरेक्शन, ठीक है। इसमें कभी भी डायरेक्शन की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, तो इस क्वांटिटी को हम लोग क्या कह देते हैं बच्चों, स्केलर क्वांटिटी कह देते हैं, ठीक है। चलो अब स्केलर क्वांटिटी हमने समझ ली, ठीक है। अब हम लोग किसकी तरफ चलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी की तरफ। ये क्वांटिटी तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, स्केलर। तो अब हम लोगों को देखना है वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है।
हम लोग अब किसके लिए जा रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी के लिए जा रहे हैं, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है हमें ये समझना है, ठीक है। सो नाउ लेट्स से एक वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब अ क्वांटिटी which has magnitude as well as डायरेक्शन, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास में क्या हो, मैग्नीट्यूड हो और साथ में क्या हो, डायरेक्शन भी हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि एक काम करो, आप जिस पोजीशन पर बैठे हो वहां से आप 5 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करो, मतलब आप 5 किलोमीटर चले जाओ, ठीक है। तो आप मुझसे पहला सवाल ये करोगे ना कि सर 5 किलोमीटर जाना है बट इन विच डायरेक्शन, ठीक है। हमें 5 किलोमीटर तो चलना है, ठीक है, हमें 5 किलोमीटर जाना है, लेकिन हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है, ये आप पहला सवाल करोगे। मतलब यहाँ पर मेरा काम सिर्फ मैग्नीट्यूड से नहीं बनने वाला है, ठीक है। मुझे यहाँ पर आपको डायरेक्शन भी देनी है कि भैया 5 किलोमीटर जा, इन नॉर्थ डायरेक्शन जा, इन साउथ डायरेक्शन जा, इन वेस्ट डायरेक्शन जा, इन ईस्ट डायरेक्शन, जो भी हो, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर क्या देनी होगी, आपको डायरेक्शन देनी होगी, ठीक है। डायरेक्शन क्यों देनी है, उसके पीछे का कारण यहाँ पर यह है कि बिना डायरेक्शन के यहाँ काम नहीं बन पा रहा है भैया। तो मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ में डायरेक्शन, जहां पर दोनों चीजों का यूज होता है, उस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, उस क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास में मैग्नीट्यूड भी हो और साथ ही साथ में क्या हो, डायरेक्शन भी हो, उस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ऐसी क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। वेक्टर क्वांटिटी आपको समझ में आया, इसके भी एग्जांपल्स हम लोग लिख लेते हैं। देखो इसके एग्जांपल्स के तौर पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसके कई सारे एग्जांपल्स होते हैं वेक्टर क्वांटिटी के। हाँ, एक और बात है, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर एक और बात याद रखना हमेशा, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ में वो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए। अगर किसी क्वांटिटी को आप वेक्टर क्वांटिटी तभी कह सकते हैं जब वो वेक्टर्स के लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करती। हम लोग अभी देखेंगे वेक्टर्स के लॉज ऑफ एडिशन। अगर कोई क्वांटिटी उसे फॉलो करती है, ठीक है, जैसे ट्राइंगल लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ है, ठीक है, तो कोई क्वांटिटी अगर उसे फॉलो करती है तभी वो वेक्टर कहलाएंगे। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो चाहिए ही चाहिए, साथ में उस क्वांटिटी ने क्या करना चाहिए, आपका उस वेक्टर्स के जो लॉज है, ठीक है, उन्हें भी फॉलो करना चाहिए, तभी वो क्वांटिटी आपकी क्या कहलाएगी, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी, ठीक है। अब ध्यान देते हैं वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स की तरफ, ठीक है। एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे, जैसे कि मैं बात करता हूं फोर्स। फोर्स एक एग्जांपल है वेक्टर क्वांटिटी का। वेट गाइस, फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी में भी डायरेक्शन की जरूरत होती है, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारी क्वांटिटीज आपकी क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती है, क्योंकि इनके पास में मैग्नीट्यूड के साथ साथ में क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ में क्या हो, डायरेक्शन भी हो, तो द क्वांटिटी विल बी नोन एज व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास में मैग्नीट्यूड भी हो और साथ ही साथ में क्या हो, डायरेक्शन भी हो, और जो वेक्टर के लॉस को भी फॉलो करे, ठीक है, दोस क्वांटिटी विल बी नोन एज व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इनके बीच में और भी कई सारे डिफरेंस है। अब हम लोग बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, तो बोर्ड में क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी हमको देखना है, ठीक है। कई बार वो पूछ लेगा कि भैया इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस बताओ, ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस हमें बताने पड़ेंगे, ओके। तो देख लेते हैं इनके बीच में पार्ट डिफरेंस कौन कौन से है। देखो क्या देखेंगे हम लोग, difference between स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। हमें किसके बीच में दिखना है डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन
स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में हमें क्या देखना है, डिफरेंस देखना है, ठीक है। सो हम लोग देखते हैं दोनों क्वांटिटीज के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एक साइड हम लोग स्केलर क्वांटिटी लिखेंगे, एक साइड वेक्टर क्वांटिटी लिखेंगे, जैसे हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं वैसे ही लिखना है हमें। स्केलर्स और वेक्टर्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस है हम लोग वो देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस तरफ क्या ले लेंगे, स्केलर क्वांटिटी रखेंगे, और इस तरफ क्या रखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। एक साइड हमारा आ जाएगा स्केलर क्वांटिटी, दूसरे साइड हमारा आ जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर पहला डिफरेंस तो आपने यही लिखना है, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास में सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास में सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, it has magnitude as well as direction, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास में मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ ही साथ क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास में सिर्फ आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास में सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी, और ऐसी क्वांटिटी जिसके पास में क्या हो, मैग्नीट्यूड के साथ ही साथ क्या हो, डायरेक्शन भी हो, वो क्या कहलाएगी, आपकी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी, ठीक है। अगला डिफरेंस देखते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंस है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात है स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड और multiply by simple rule of अलजेब्रा, ठीक है। जो स्केलर क्वांटिटी है उसे अगर आपको ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो या मल्टीप्लाई करना हो तो आप किसका यूज़ करेंगे, सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा का यूज़ करेंगे। मतलब आज तक जैसे आपने एडिशन किया है, सब्सट्रैक्शन किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है, वैसे ही करेंगे आप, ठीक है। मतलब जो भी अलजेब्रा आपने आज तक पढ़ी 10th क्लास तक, ठीक है, उसी अलजेब्रा का यूज़ करके आप स्केलर क्वांटिटी को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो बड़ा ही आसान होता है, क्योंकि आज तक आपने वही एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सीखा है, ठीक है। आज तक आपने स्केलर क्वांटिटी को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वही तो सीखा है भैया। जैसे अगर मैं कहूँ आपके पास में, मेरे पास में मैं मार्केट से 2 मैंगोज खरीद कर लाया, ठीक है। पहले 2 मैंगोज खरीद कर लाया मैं मार्केट से, देखो फर्स्ट डे मैंने मार्केट से 2 मैंगो खरीदे, ठीक है। फिर मेरा फ्रेंड है उसने 4 मैंगो खरीद लिए, ठीक है। 2 मैंगो मैंने खरीदे, 4 मैंगो उसने खरीदे। सो आपसे पूछूंगा तो आप तुरंत बता दोगे टोटल कितने मैंगोज हुए, 6 मैंगोज हुए, ठीक है। मतलब ये हमने क्या करा, स्केलर क्वांटिटी को ऐड करा, ठीक है। इसमें डायरेक्शन है क्या, नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं किसका यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपल अलजेब्रा का यूज़ करूँगा। सिंपल अलजेब्रा 2 + 4 6 होता है, ये मुझे पता है, बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, सिंपल अलजेब्रा, ठीक है। मतलब यहाँ पर मुझे किसी भी प्रकार की कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। मैं अपना काम जो है वो किससे चला सकता हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड से चला सकता हूँ, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और मल्टीप्लाई करना तो हमने सीखा ही है, ठीक है। आज तक जो हम लोग अलजेब्रा पढ़ते आए हैं उसके अंदर हमेशा हमने मैग्नीट्यूड का एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ही सीखा है, ठीक है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और मल्टीप्लाई करना हमने नहीं सीखा है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी को कैसे हम लोग ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमने नहीं सीखा है बच्चों, ठीक है। क्योंकि डायरेक्शन का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हमें नहीं आता है, ठीक है। तो ये कैसे ऐड करेंगे इस चैप्टर में, वही तो सीखना है, फिर क्या सीखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कैन बी
added, subtracted, can be added, subtracted or multiply by a rule of वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी को अगर आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आप लोग किसका यूज करते हो? वेक्टर अलजेब्रा का यूज करते हो। इस चैप्टर में आपको वेक्टर अलजेब्रा ही सीखना है। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा मतलब कैसे वेक्टर क्वांटिटी को ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। इस चैप्टर में हमें वही सीखना है। ठीक है, हाउ वी ऐड टू वेक्टर्स क्वांटिटीज, मल्टीप्लाई टू वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, या फिर सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर क्वांटिटीज। तो पूरे चैप्टर के अंदर हमें किसके बारे में सीखना है? इसमें वेक्टर के बारे में ही सीखना है बच्चों। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन, वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर क्वांटिटी का सब्सट्रैक्शन, यही सारी बातें इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें सीखनी है। ओके, चलो अब इसके अंदर थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड पॉइंट। दो पॉइंट्स हो गए हमारे। थर्ड पॉइंट ये कहता है, ठीक है, देखो ध्यान से देखो, थर्ड पॉइंट क्या कहता है? डिवीजन ऑफ स्केलर क्वांटिटी डिवीजन ऑफ स्केलर क्वांटिटी इज वैलिड। ठीक है, मतलब आप दो स्केलर क्वांटिटी को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि डिवीजन ऑफ स्केलर क्वांटिटी जो क्या होता है? वैलिड होता है। ठीक है, लेकिन आप कभी भी डायरेक्शन को डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे डिवीजन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज नॉट वैलिड। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी का जो डिवीजन है वो वैलिड नहीं होता है, क्योंकि आप डायरेक्शन को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, राइट गाइस। स्केलर क्वांटिटी का डिवीजन वैलिड होता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी का डिवीजन कभी भी वैलिड नहीं होता है। आप दो वेक्टर क्वांटिटीज को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, आप दो स्केलर क्वांटिटी को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन दो वेक्टर क्वांटिटीज को आप डिवाइड नहीं कर सकते। इसलिए हमने लिखा है डिवीजन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज नॉट वैलिड, बट डिवीजन ऑफ स्केलर क्वांटिटी इज वैलिड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। बैक इन चैट में ऐड थे। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गाइस। तो हमने देखा कि डिवीजन ऑफ स्केलर क्वांटिटी क्या है? वैलिड है। डिवीजन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज नॉट वैलिड, मतलब दो वेक्टर्स को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, स्केलर क्वांटिटी को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हम लोगों ने सीख ली। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, डिवीजन हो गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे इट हैज no specific symbol for
रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक सिंबल नहीं होता है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी को आप किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक सिंबल नहीं है, ठीक है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेसिफिक सिंबल होता है, ठीक है। इट हैज represented by an symbol of arrow, ठीक है। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एरो का यूज करते हैं, ठीक है। देखो, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई सिंबल नहीं है, ठीक है। आप चाहे जो सिंबल का यूज कर लो, लेकिन अगर आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसके ऊपर हमेशा आपको एक एरो लगानी होती है, ठीक है। सो इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए एरो होता है, इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई चीज नहीं होती है। और पांचवा डिफरेंस जो है आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 डिफरेंस आपके बन जाएंगे अगर बोर्ड के पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो। बोर्ड का यानी कि आपका 11th बोर्ड का, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे देखेंगे। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें, ठीक है। वी आर गोइंग फॉर अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्टर। देखो, अलग अलग सिंबल्स इस चैप्टर में हमें यूज आएंगे, हम लोग देखते हैं कि उनके मीनिंग क्या होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, अलग अलग चीजें होंगी, उनको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, मतलब अलग अलग सिंबल के अलग अलग मीनिंग होंगे यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं कौन से सिंबल का क्या मीनिंग है, चेक करते हैं हम लोग। जैसे अगर मान लो आपको ये सिंपल ए लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, सिंपल ए लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपल ए जब लिखा रहेगा इसका मीनिंग क्या हुआ, सिंपल ए का मतलब क्या हुआ, तो सिंपल ए लिखा है, मान लो ए बी सी डी कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है कि भैया यहाँ पर आपको सिर्फ उन्होंने क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड दिया है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन आपको नहीं दी हुई है, सिर्फ उन्होंने क्या दे रखा है, आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है। इसका मतलब ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड व्हाट, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने मान लो ए के ऊपर ऐसा एरो लगा दिया, ठीक है, ए के ऊपर क्या लगा दिया, एक मान लो एरो लगा दिया, तो जब ए के ऊपर एक एरो लगा दिया गया है तो इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसका मतलब आपको यहाँ पर दिया हुआ है मैग्नीट्यूड भी दिया है और साथ ही साथ उसकी आपको क्या दी हुई है, डायरेक्शन भी दी हुई है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। दोनों चीजें आपको यहाँ पर दी हुई है। इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, इसका मतलब हो जाएगा ये आपका वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। दिस इज नोन एज योर वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है गाइस, ठीक है। अगर आपको सिर्फ ए लिखा था, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड, इसका मतलब कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। लेकिन अगर ए के ऊपर उन्होंने ऐसे एरो लगा दिया है, ठीक है, तो एरो लगाने के कारण वहां पर क्या जुड़ जाएगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ जाएगी, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन अगर आ रही है, इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है, वेक्टर क्वांटिटी दी हुई है, ठीक है। अब ये तो भैया डायरेक्शन आ गई, अगर मुझे इसमें से डायरेक्शन हटानी और यही सिंबल यूज करना है तो फिर मैं क्या करूं, डायरेक्शन अगर आपको हटानी होती है तो आप लोग जनरली मॉड लगा लेते हैं। मॉड का मतलब क्या होता है कि मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, मतलब अगर वो नेगेटिव भी इन केस तो उसे मॉड क्या करवा देगा, पॉजिटिव करवा देगा, ठीक है। और पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगी। जैसे देखो इस तरीके से अगर लिखा है, मतलब वेक्टर ए को हमने मॉड में रख दिया, जब मॉड में रख देंगे तो डायरेक्शन खत्म हो जाएगी, डायरेक्शन खत्म हो जाएगी, तो फिर से सिर्फ क्या बचेगा, फिर से सिर्फ बचेगा आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड बचेगा, मतलब ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये किसका सिंबल हो जाएगा, आपका स्केलर क्वांटिटी का सिंबल हो जाएगा। दिस इज द सिंबल ऑफ व्हाट,
स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एंड लास्ट, अगर आपको ऐसे लिखा हो, मान लो ए के ऊपर ऐसी कैप लगी हो, ए जरूरी नहीं ए ही हो, ठीक है, मैं एक एग्जांपल के तौर पर ए ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर बी हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आई हो सकता है, जे के कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ए के ऊपर इस तरीके की अगर कैप लगी हुई है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड है 1, ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, यूनिट है, ठीक है। मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पर मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका 1 और साथ में डायरेक्शन होगी, मतलब इसका मतलब सिर्फ डायरेक्शन ही होगी क्योंकि मैग्नीट्यूड कितना है 1 है। तो इस तरीके के वेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरीके के वेक्टर्स को हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। वेक्टर तो होगा क्योंकि डायरेक्शन है तो वेक्टर होगा, बट कौन सा वेक्टर होगा, दिस इज नोन एज यूनिट वेक्टर, ठीक है। इस तरीके के वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे, जहां पर हमें क्या दिया हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ में क्या दी हो, डायरेक्शन भी दी हो, दिस इज नोन एज योर यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये सारे सिंबल्स हो गए, ये आपको पूरे चैप्टर के टाइम काम आएंगे, ठीक है। पहला सिर्फ ए लिखा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड दिया, मतलब स्केलर क्वांटिटी है। ए के ऊपर अगर एरो बनाया मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दी हुई है, इसका मतलब कौन सी क्वांटिटी आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसको मैंने वेक्टर को मॉड में रख दिया, ठीक है, तो मॉड को रखने पर क्या हो जाएगा, मॉड में रखने पर क्या हो जाएगा कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड कहलाएगा और ये कहलाएगी आपकी स्केलर क्वांटिटी। अगर इसके ऊपर मैं कैप लगा दूं, ठीक है, तो कैप लगाने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भैया यहाँ पर मैग्नीट्यूड 1 हो गया और साथ ही क्या दी हुई है, डायरेक्शन दी हुई है, तो ये क्या कहलाएगा आपका यूनिट वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दिस ऑल आर नोन एज व्हाट, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना हमें वेक्टर का, तो देखते हैं, चलो। वेक्टर को अकॉर्डिंग टू ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें देखना है। वेट गाइस, यस, देखो चलो क्या है नेक्स्ट आपका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हमें वो देखना है, ठीक है। तो वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा वो हम लोग चेक कर लेते हैं। वेक्टर को ग्राफिकली कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ये वेक्टर का ग्राफ, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है, इसे हम लोग कहते हैं टेल, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, टेल कहते हैं, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट होता है इसे हम लोग कहते हैं हेड, ठीक है। इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, हेड कहते हैं, और ये वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, टेल कहते हैं, ठीक है। दिस पॉइंट विल बी नोन एज टेल एंड दिस पॉइंट विल बी नोन एज व्हाट, हेड, ठीक है। अगर सपोज टू बी आपको P से Q जाने के लिए कहा है, ठीक है, अगर आपको कहाँ से कहाँ जाने के लिए कहा है, P से Q जाने के लिए कहा है, तो जो इनिशियल पॉइंट होगा उसे टेल पर रखेंगे, मतलब आपको P से जाना है तो P कहाँ आएगा, टेल पर आएगा, ठीक है। और अगर आपको Q तक जाना है तो Q कहाँ आएगा, हेड पर आएगा, ठीक है। मीन्स इनिशियल पॉइंट को रिप्रेजेंट कौन करता है, टेल रिप्रेजेंट करती है इनिशियल पॉइंट, ठीक है। और जो हेड है वो रिप्रेजेंट करता है आपका फाइनल पॉइंट, ठीक है। हेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका फाइनल पॉइंट, और टेल क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपका इनिशियल पॉइंट। तो मान लो P आपका क्या है, इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। वहां से आपको P से Q जाना है तो P को आप कहाँ रखोगे, टेल पे रखोगे, और Q को आप कहाँ रखोगे, हेड पे रखोगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो इनिशियल टू फाइनल हो जाएगा ये, ठीक है, ओके। चलो अब हम लोगों को समझना है टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में, ठीक है। वी आर गोइंग फॉर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखते हैं कौन कौन से टाइप्स ऑफ वेक्टर्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ वेक्टर हम लोग देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स के। सो नेक्स्ट हेडिंग क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है।
वेक्टर के अलग अलग टाइप्स है, वो टाइप्स हमें समझना है। सबसे पहले आते हैं जो होते हैं पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, पहले कौन से आते हैं आपके पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, अब पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं ये हमें समझना है। if the vectors have सेम डायरेक्शन, ठीक है, अगर वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, ठीक है, तो वो लोग क्या कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। जैसे सपोज टू बी मैं यहाँ पर दो वेक्टर्स ले लेता हूँ। एक वेक्टर मान लो ये वाला जो वेक्टर है वेक्टर ए है, और दूसरा ये वाला जो वेक्टर है वेक्टर बी है। तो आप यहाँ पर देखें दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, सेम डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये दोनों ए और बी यहाँ पर क्या कहलाएंगे, पैरेलल कहलाएंगे। या फिर यहाँ पर ऐसा देखिए आप, यहाँ पर दो वेक्टर है, एक खत्म होने पर दूसरा शुरू हो रहा है, ये वाला ए वेक्टर है, ये वाला बी वेक्टर है। इसमें भी आप देखें दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, सेम डायरेक्शन है। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन होने के कारण दे आर नोन एज व्हाट, पैरेलल वेक्टर। और वेक्टर अगर पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल जो है हमेशा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। याद रखो ये काम आएगा हमें। ठीक है, अगर वेक्टर्स क्या है, पैरेलल है, तो उनके बीच में हमेशा कितना एंगल होता है, हमेशा 0 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही, बिकॉज दे आर पैरेलल। ठीक है, तो जो पैरेलल चीजें होती है उनके बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा कितना रहता है, आपका 0 डिग्री रहता है। ठीक है, तो ये पैरेलल वेक्टर समझ में आया। अब इसी से रिलेटेड दूसरा आएगा, नेक्स्ट है आपका यहां पर एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब होता है इफ द वेक्टर हैव एन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अगर वेक्टर की डायरेक्शन कैसी हो, अपोजिट हो, ठीक है, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं। जैसे सपोज टू बी ये एक वेक्टर है, मान लो ये कैसा है, वेक्टर ए, और ये एक वेक्टर, ये क्या है, वेक्टर बी। ठीक है, सो इन दोनों की डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। वेक्टर ए आपका इधर जा रहा है, वेक्टर बी इधर जा रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शंस कैसी है, इनकी अपोजिट डायरेक्शन है। दैट्स व्हाई दिस आर नोन एज एंटी पैरेलल वेक्टर। इनके बीच का जो एंगल होता है, ठीक है, इनके बीच का जो एंगल होता है वो एंगल कितना रहता है, इनके बीच का एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक है, इनके बीच का एंगल कितना होता है आपका, 180 डिग्री। ठीक है, अगर वेक्टर्स की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। ठीक है, अगर वेक्टर हैज एन अपोजिट डायरेक्शन तो दिस आर नोन एज व्हाट, आपका एंटी पैरेलल वेक्टर। और इनके बीच का जो एंगल है वो कितना रहेगा आपका, 180 डिग्री रहेगा। ओके, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट वाला वेक्टर जिसे हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, अब नाम से ही समझ गए होंगे परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, ऐसे दो वेक्टर जो एक दूसरे से नॉर्मल हो। देखो जैसे मैं डायरेक्ट बना देता हूँ। ठीक है, ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर ये। ठीक है, ये दोनों देखो आप एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब इनके बीच का जो एंगल है, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है आपका, 90 डिग्री। ठीक है, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है आपका, 90 डिग्री। तो जब वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है अगर वो 90 डिग्री है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर,
परपेंडिकुलर वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। उन दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो तीन तरीके के पहले हमने समझे। पहला था पैरेलल वेक्टर, जब सेम डायरेक्शन रहेगी तो उसे पैरेलल वेक्टर कहेंगे और उनके बीच का एंगल कितना होगा, यहाँ पर 0 डिग्री होगा। दूसरा हम लोगों ने समझा ऐसा वेक्टर जब डायरेक्शन क्या होगी, दो वेक्टर की अपोजिट होगी तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, यहाँ पर 180 डिग्री होगा। दे आर नोन एज एंटी पैरेलल वेक्टर। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, परपेंडिकुलर वेक्टर, मतलब ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे से नॉर्मल हो, जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इस पर। देखो अब हम लोग बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर्स की। देखो कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब होता है इफ द वेक्टर आर इन सेम लाइन, अगर कोई वेक्टर सेम लाइन में होते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कह देते हैं, कोलिनियर वेक्टर कह देते हैं। इफ द वेक्टर आर इन व्हाट, सेम लाइन, देन दे आर नोन एज व्हाट, कोलिनियर। जैसे आप देखेंगे, ये देखो ये दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो ये सेम लाइन में, तो इन्हें कोलिनियर कहेंगे। ऐसे भी हो सकते थे, ये वेक्टर बी होता, ये होता, ये वेक्टर बी होता, ठीक है। इनकी भी लाइन तो सेम ही, भले डायरेक्शन है अपोजिट है। यहाँ हमें डायरेक्शन नहीं देखनी है, यहाँ पर हमें सिर्फ क्या देखनी है, लाइन देखनी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी सेम लाइन है, यहाँ पर भी सेम लाइन है, तो दिस वेक्टर विल बी नोन एज व्हाट, कोलिनियर वेक्टर। जब वेक्टर की क्या हो, लाइन सेम हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। जब लाइन क्या हो, सेम हो, तो दिस इज नोन एज योर कोलिनियर वेक्टर। चलो कोलिनियर के बाद नेक्स्ट इस पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वेक्टर है आपका नॉन कोलिनियर वेक्टर। अब आप समझ ही गए होंगे नॉन कोलिनियर क्या होगा, ठीक है। कोलिनियर पढ़ लिया है तो नॉन कोलिनियर के बारे में आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। इफ द वेक्टर आर नॉट इन सेम लाइन, then they are known as नॉन कोलिनियर। अगर वेक्टर की लाइन सेम नहीं होती है तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। अगर वेक्टर की लाइन सेम होती तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। जैसे मान लो दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। अब आप देखें इन दोनों की लाइन क्या है, सेम नहीं है, तो ये दोनों वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, आपके नॉन कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। जब लाइन सेम नहीं होती है तो दे आर नोन एज व्हाट, नॉन कोलिनियर वेक्टर, और अगर लाइन सेम होती है तो दे आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर्स। ओके, क्लियर है गाइस यहाँ तक। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। काफ़ी सारे टाइप्स है, काफ़ी वक्त लगता है टाइप्स पढ़ने में, लेकिन ये टाइप्स काम आते हैं, क्वेश्चंस के अंदर काम आते हैं। कहीं पर आपको बोला रहेगा, डायरेक्टली कोई क्वेश्चन दिया रहेगा कि वेक्टर ए और बी पैरेलल है, ठीक है, तो वो कंडीशन आपको समझनी पड़ेगी कि अगर वेक्टर ए और बी पैरेलल है तो उनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री होना चाहिए। कहीं पर आपको कहा रहेगा कि ए एंड बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो आपको क्लिक होना चाहिए कि भैया उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है। कहीं पर कह देंगे वो आपको कि वेक्टर आर इन सेम लाइन कोलिनियर, तो आपको पता रखना पड़ेगा कि उनकी डायरेक्शन जो है उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर उनकी लाइन सेम है,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चंस में काम आएंगी, ठीक है। जो भी हम लोग यहाँ पर टाइप्स पढ़ रहे हैं, जरूर टाइप्स पढ़ते वक्त जरूर बहुत आपको लगता है कि यार इतने सारे टाइप्स है, बहुत बोरिंग हो रहा है, लेकिन एक्चुअल जो इनका सही यूज़ है टाइप्स का, वो क्वेश्चंस के वक्त आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट वाले टाइप पर चलते हैं। अब आता है आपका को इनिशियल पॉइंट, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर का मतलब देखो क्या होता है, ठीक है। को इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या होता है? को इनिशियल वेक्टर का मतलब होता है इफ द वेक्टर हैव सेम स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अगर वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। जैसे ध्यान दो, ये एक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर एक वेक्टर है, वेक्टर ए, यहाँ पर एक वेक्टर है वेक्टर बी, यहाँ पर एक वेक्टर है वेक्टर सी। तो आप देख रहे हो ए का, बी का और सी का जो इनिशियल पॉइंट है, मतलब जो टेल वाला पॉइंट है, वो सबका एक ही जगह पर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के वेक्टर को ए, बी और सी को अब हम लोग क्या कहेंगे? को इनिशियल कहेंगे, क्योंकि इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो टेल वाला पॉइंट है, वो क्या आ रहा है? एक ही जगह पर आ रहा है। दैट्स व्हाई दिस वेक्टर विल बी नोन एज व्हाट? को इनिशियल वेक्टर। जब इनका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सेम प्लेस पर आता है, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? को इनिशियल कहते हैं, ठीक है। को इनिशियल के बाद नेक्स्ट चलते हैं, को टर्मिनल वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? को टर्मिनल वेक्टर, ठीक है। को टर्मिनल वेक्टर का मतलब क्या होता है? को टर्मिनल वेक्टर का मतलब होता है इफ द वेक्टर हैव सेम फाइनल पॉइंट, ठीक है। अगर वेक्टर्स का फाइनल पॉइंट क्या हो? सेम हो, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं भैया? यहाँ पर को टर्मिनल वेक्टर कह देते हैं, ठीक है। इफ द वेक्टर से हो सेम फाइनल पॉइंट, ठीक है। जैसे ये वेक्टर ए है मान लो, वेक्टर बी, वेक्टर सी और ये वेक्टर डी। इन सबका जो देखो फाइनल पॉइंट है, सारे लोग यहीं पर आकर मिल रहे हैं, सबका फाइनल पॉइंट क्या है? सेम है, ठीक है। तो इस तरीके के वेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं? को टर्मिनल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। जब फाइनल पॉइंट आपका क्या हो जाए? सेम हो जाए, तो द वेक्टर विल बी नोन एज व्हाट? को टर्मिनल वेक्टर, ठीक है। जब इनिशियल पॉइंट सेम था तो को इनिशियल वेक्टर कहते थे, जब फाइनल पॉइंट सेम है तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? को टर्मिनल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इक्वल और नेगेटिव वेक्टर जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग कल की क्लास में इसके जो मेन टाइप्स है वो कल से शुरू होंगे। अभी तो सब बेसिक टाइप चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होता है? इफ मैग्नीट्यूड एंड direction of vector are same, then they are known as इक्वल वेक्टर, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेक्टर की दोनों चीजें क्या हो? सेम हो, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर कहेंगे। जैसे मान लो एक वेक्टर ये है,
और दूसरा वेक्टर आपका ये है, ठीक है। एक वेक्टर आपका ये है और दूसरा वेक्टर ये है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उनका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, ठीक है, दोनों वेक्टर का वो क्या है, सेम है, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी सेम रखना और डायरेक्शन भी सेम, दोनों को इक्वल बनाना। सो हियर आई कैन राइट इज वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी, ठीक है। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। सो इस तरीके के वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर कहेंगे, ठीक है। इक्वल वेक्टर जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होता है, इट हैज सेम मैग्नीट्यूड but opposite डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, लेकिन डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, उन्हें हम लोग नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। जैसे आप देखेंगे एक वेक्टर ये है वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर ये है वेक्टर बी, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो हियर आई कैन से दैट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर्स मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे बट डायरेक्शन कैसी रहेगी, अपोजिट रहेगी, तो दे आर नोन एज व्हाट, नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने आज वेक्टर का बेसिक समझा, वेक्टर के क्या होता है वेक्टर ये समझा, ठीक है। कौन कौन से ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने, किस तरीके से परफॉर्म करने हैं, वो हम लोग अगली क्लासेस के अंदर देखेंगे, ठीक है। बट आज पूरा बेसिक पार्ट हो गया और कुछ वेक्टर्स के जो टाइप्स है वो भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। जैसे कि इनिशियली हम लोगों ने पैरेलल, एंटी पैरेलल से शुरू किया, ठीक है। उसके बाद इक्वल, नेगेटिव तक हम लोग गए, लेकिन अभी कुछ टाइप्स और भी रिमेनिंग है जो कि हमें अगली क्लास में पढ़ना है, नहीं कि कल की क्लास में हमें बहुत सारे टाइप्स देखने हैं। इसके मेन टाइप्स अब शुरू होने वाले हैं। सेकंड थिंग, हम लोगों ने आज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अब अगली क्लास से हम लोग जब जो नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आज बेसिक लेक्चर था वेक्टर का, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दे, ठीक है, या फिर आप लोग कॉल कर सकते हैं, जैसे भी है। अगर आपको कोई भी आज के लेक्चर में दिक्कत हुई हो तो आज के क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू।